पूज्य श्री पंडित जी महाराज, विद्वजन, विप्रगण, आए हुए भगवत चरणानुरागी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों, श्रद्धालु बच्चों, कीर्तन समाज, भजन समाज, अनंत अनंत श्री परमपिता परमेश्वर की महती कृपा के फलस्वरूप आज हम लोग भगवान के इस दिव्य स्थान पर भगवान के मंगलमय मूर्ति का दर्शन करते हुए, उनके झांकियों का दर्शन करते हुए हम लोग आज श्री हनुमंत लाल जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। प्रागट्य दिवस मनाया जा रहा है। आज चैत्र की पूर्णिमा है और हनुमंत लाल जी की जयंती है। हनुमान जी के जन्म के विषय में अनेक बातें मिलती हैं। उत्तर भारत में हनुमान जी की जयंती कार्तिक में मनाते हैं, कार्तिक के चतुर्दशी को, और दक्षिण भारत में हनुमान जी की जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं। तो यह जो चैत्र पूर्णिमा का जो मनाया जाता है, दक्षिण भारत की मान्यता ये है कि भगवान राम का जब प्राकट हुआ, अवतार हुआ, उसी समय हनुमंत लाल जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। किस लिए अवतार हुआ भगवान का? तो मिलता है कि जिस समय त्रेता युग के अंतिम चरण में रावण का इतना अत्याचार फैला कि कहीं धर्म सुनाई नहीं देता था। धर्म करना तो दूर था। कहा जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपू ही उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। कान से धर्म की चर्चा तक नहीं सुनाई देती थी। रावण स्वयं वेद पढ़ता था लेकिन दूसरे को पढ़ने नहीं देता था। रावण स्वयं यज्ञ करता था, तपस्या करता था, लेकिन दूसरे को तपस्या नहीं करने देता। यही दुष्ट की प्रवृत्ति होती है। और क्या निशाचर कहीं अलग नहीं होते हैं? पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से पूछा, महाराज ये निशाचर कैसे होते हैं? क्या उनके सींग पोछ होती है? भगवान शंकर के नहीं देवी, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। वही निशाचर है जो माता पिता की सेवा नहीं करता, साधु ब्राह्मणों से सेवा करवाता है और धर्म कर्म छोड़ देता है, अधर्म करता है। तो रावण क्या करता है? स्वयं यज्ञ करता है लेकिन दूसरे को यज्ञ नहीं करने देता। स्वयं वेद पढ़ता है, किससे? ब्रह्मा जी से पढ़ता है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजा मन रावण सोनित आवे। ब्रह्मा जी से वेद पढ़ता है और शंकर जी का पुजारी है। रावण जैसा कोई बलवान नहीं, रावण जैसा कोई धनवान नहीं, रावण जैसा कोई कुलवान नहीं, जिसका सारा नगर ही सोने का था, उसके जैसा कोई धनवान नहीं। और कुलवान, उत्तम कुल पुलस्त करनाची, शिव बिरंची पूजे बहु भांति।
उत्तम कुल में ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त ऋषि, मानसिक पुत्र हैं, और पुलस्त के ऋषि विश्वशर्मा ऋषि, विश्वशर्मा ऋषि का पुत्र रावण है। उत्तम कुल है, उत्तम कुल है, बलवान है, तपस्वी ऐसा है कि इसने अपने सिर को काट काट करके अपने इष्ट को चढ़ा दिया। रावण जैसा कोई तपस्वी नहीं, लेकिन सारी तपस्या और सब कुछ करने के बावजूद भी उसका भोजन बिगड़ गया, और भोजन बिगड़ जाने के सद्गुण उसमें थे। तपस्वी था, विद्वान था। रावण संहिता लिखा है, आज इतने बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं उस ग्रंथ पर। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसका भोजन बिगड़ गया, और भोजन बिगड़ने से सारा भजन बिगड़ गया। इसलिए भजन करने के लिए हमें पहले भोजन समाना चाहिए। रावण स्वयं कहता है, हो यहाँ ही भजन तामस देहा। सुपनखा का जिसमें नाक कान कट जाता है और वह लंका पहुंचती है, जाय सुपनखा रावण प्रेरा, जाकर के रावण को ललकारती है कि तो ही जियत दस कंधर मोर की अस गति होय। धिक्कार भैया रावण तुम्हें, तुम त्रिलोक विजेता कहलाते हो। तुम्हारे जैसे भाई के रहते हुए तुम्हारी बहन की नाक कट गई। तो ही जियत दस कंधर मोर की अस गति होय, मेरी ऐसी गति हो। रावण पूछता बहन किसने किया? सुपनखा कहती है कि पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं और तुम्हारी बहन जान करके मेरे नाक को काटे हैं। मैंने उससे कहा, उन दोनों से कहता रहा, कहती रही मैं रावण की बहन हूं, लेकिन फिर नहीं माना। रावण कहता तुम वहां गई क्यों? सुपनखा कहती है कि मैं पंचवटी गई, गोदावरी के किनारे जा रही थी, रास्ते में मैंने कुटिया देखा, वहां मैंने एक विश्व सुंदरी देखा। इन दोनों के जो 2 राजकुमार हैं उनके साथ में एक विश्व सुंदरी है। तो मैंने जब उसको देखा तो मोहित हो गई कि हमारा भाई जो है वो त्रिलोक विजेता है, और एक यह जो है त्रिलोक सुंदरी है, ये तो मेरे भाई रावण की योग है। इसलिए भैया तुम्हारे लिए मैं गई उसे लेने के लिए, लेकिन मैं ला नहीं सकी, नाक कटा दी। झूठ बोलती है, जबकि गई थी विवाह करने के लिए। जाकर राम जी से कहती है कि तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संयोग विधि रखे विचारी। लेकिन रावण से झूठ बोलती है कि तुम्हारे लिए गई थी। तीन के संग नारी के श्यामा, तो दोनों राजकुमारों के साथ में बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, मैं उसे तुम्हारे लिए लेने गई, लेकिन ला नहीं सकी, मैं नाक कटा दिया तुम्हारे लिए। रावण कहता तो पंचवटी में हमारी मिलिट्री की छावनी है, यहाँ 14,000 सेना लेकर के हमारे सेनापति हमारा भाई खरदूषण कृष्णा रहते हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं गुहार लेकर गई? सुपनखा कहती भैया मैं गई, लेकिन हुआ क्या? खरदूषण कृष्णा ने 14,000 सेना लेकर के और घेर लिया कुटिया को। अकेले राम ने खरदूषण कृष्णा और 14,000 सेना समेत समाप्त कर दिया। जब रावण सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। बिना भगवान का उसे कोई मार नहीं सकता। सुपनखा ने कहा तो तुम जान गया वो भगवान है? रावण कहता हाँ बहन, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। सुपनखा कहती तब तो तुम रुक जाके भगवान आ गए हैं तो तुमको जाकर के उनका भजन करना चाहिए। तब रावण कहता है हो यहाँ ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दीढ़ा। मैंने मनसा भाषा कर्मणा से अनुभव करके देख लिया तो यहाँ ही भजन न तामस ने, पहले भजन करता था, तपस्या किया, हजारों वर्ष तपस्या किया, और अब क्या कहता है? क्योंकि भोजन बिगड़ गया है। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपना भोजन सुधारना है। तो यही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। तो भजन करने के लिए
हमें मानव बनने के लिए पहले अपने भोजन को सुधारना है। हमारे संतों ने कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे शुद्ध मन बनेगा, शुद्ध विचार बनेगा। और जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी। सड़ा हुआ पानी पिएंगे बोतल वाली, कई दिनों शराब बनाई जाती है, इसका नाम शराब, वो करता है दिमाग खराब। तो शराब पानी ना पिए, जैसा पिए पानी वैसा बनेगा वाणी। जैसे रखेंगे शुद्धि अपने घर का, अपने तन का, जैसे रखे शुद्धि वैसे बने बुद्धि। और जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार। तो कहने का मतलब पहले हम अपने घर को शुद्ध रखें, अपने तन को शुद्ध रखें, इसमें पवित्र भोजन डालेंगे तब हमारा भजन बनेगा। हम मानव हैं, हम दानव न बने, क्योंकि मानव का भोजन अलग है और दानव का अलग है। दानव कोई अलग नहीं है। आप देखेंगे भागवत आदि पुराणों में, एक ही ऋषि के दो पत्नियां हैं, एक दिति है और एक अदिति है। एक के पुत्र देवता बन गए अपने कर्मों के द्वारा, और दिति के पुत्र अपना भक्षा भक्षी खाने लगे, तो उनको दैत्य कहा जाने लगा, असुर कहा जाने लगा। जबकि एक ही कश्यप ऋषि के दोनों पत्नियां हैं, एक के पुत्र देवता बन जाते हैं और एक के असुर बन जाते हैं। क्यों? उनका भोजन बिगड़ने के कारण। भोजन बिगड़ गया तो भजन बिगड़ गया, उनका कर्म बिगड़ गया। इसलिए सर्वप्रथम अपना भोजन हम सुधारें, तभी हमारा भजन बनेगा। अभी नवरात्र था, सभी लोग अपने घर को खूब धो धा करके साफ सुथरा करके, है कि नहीं? क्योंकि माता को बुलाना है घर में। जो भी कचरा उर्दा मुर्दा घर में रखे होंगे सब फेंक दिया निकाल करके, है कि नहीं? तो कहने का मतलब साफ करेंगे तभी तो आएगी, प्रभु आएंगे। जहां साफ तो है आप, कबीर साहब ने कहा, जहां साफ तो है आप, जहां मैल वहां से गई। तो हम घर में अपने घर को साफ बनाएं, उसमें मुर्दा सुर्दा मत ले आना। अरे दुकान से खरीद लाए मुर्दा ही तो है, मरा हुआ। घर को लाए, घर में जलाए उसको। घर को क्या बना दिए? शमशान। वहां शुद्ध विचार कहां से आएगा? कहा मुर्दा लाए बाजार से, घर में जलाए, घर को बनाए शमशान। और जो मुर्दा जलाने के बाद बचा उसको गाड़े कहां? अपने पेट में। तो पेट को क्या बनाए? कब्रिस्तान। मियां लोग गाड़ते हैं ना, तो पेट को गाड़ कर उसको कब्रिस्तान बना दिया। तो अशुद्ध विचार कैसे आएगा बताइए? हम शमशान घाट में जाते हैं, मुर्दा को छुआ भी नहीं, खाली चले जाते हैं, तो घर आकर क्या कहते हैं? स्नान करते हैं, तो कपड़ा वपड़ा खींचते हैं कि हम शमशान घाट गए थे, मुर्दारे में गए, है कि नहीं? आज जब मुर्दा घर से बाजार से खरीद के लाते हैं, दुकान से खरीद ला, घर में रख रहे हैं, तब बताइए हमारा घर पवित्र रहा? घर को हमने शुद्ध बनाया। तो हम अपने घर को शुद्ध रखें, शुद्ध भोजन करें, शुद्ध विचार बनेगा, शुद्ध हमारा भजन बनेगा। रावण जैसे विद्वान का कहना है, होई हाई भजन न तामस देहा, मन क्रम भजन मंत्र दीन्हा। सुपनखा कहा कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? रावण कहता मेरे उद्धार का भी कहीं उपाय है, मेरे और मेरे कुल का उद्धार का, कि तो अब जाई बरह ठिका रहूं। अब मैं भगवान से जबरदस्ती दुश्मनी करूंगा, तो अब जाई बरह ठिका रहूं, अब प्रभु सर लगे प्राण भव करहूं। दुश्मनी करूंगा और उनके प्राण बाण लगेंगे, और बाण लगेंगे, हमारे सारे जो तामसी रक्त हैं वो बह जाएंगे, तब विरक्त होकर के भगवान के धाम जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब रावण इसीलिए इतना अत्याचार करने लगा कि उसको कल्याण का उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीशा, आप ही उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई शीशा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कहीं धर्म कर्म कहां से नहीं सुनाई देता? कहीं यज्ञ होता, रावण गदा लेकर दौड़ पड़ता, आपको ही मुठीरा था वहीं दौड़ पड़ता। रावण जब गदा लेकर के चलता था, अपना चंद्रहास तलवार लेकर चलता था, तो पृथ्वी कांपने लगती थी। क्या उसके भार से?
उसके भार से नहीं, उसके पाप से कांपती थी। यह दुरात्मा जा रहा है, पता नहीं किस सती के सतीत्व को नष्ट करेगा, किस तपस्वी के तपस्या को नष्ट करेगा, किसके यज्ञ को नष्ट करेगा। उसके पाप से कांपती, चल दशानन डोलत यवनी। तो इस प्रकार से जब उसका अत्याचार फैला, चारों ओर हाहाकार मच गया, देवता अपने लोगों को छोड़ छोड़ करके उसके भय से इधर उधर पहाड़ के कंदराओं में रहने लगी। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके और ऋषि मुनियों के पास जाती हैं, जाकर के प्रार्थना करती हैं, देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही। मेरे ऊपर सारे पहाड़ हैं, सारे पेड़ हैं, सारे नदियां हैं, सारे जीव जंतु हैं, लेकिन मुझे भार नहीं लगता। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। सबसे भारी क्या लगता? परद्रोही, दूसरे से द्रोह करने वाला, दूसरे को सताने वाला मुझे सबसे भारी लगता है। और रावण इस समय परद्रोह में रत है। अगर हमारी रक्षा न की गई तो मेरे साथों को चली जाएंगी। सारे देवता एकत्र होते हैं और सब बैठे सुर सब कर ही विचारा, सब विचार कर रहे हैं कि कहाँ प्रभु मिलेंगे, कहाँ चला जाए कि जो कि हमारे दुख को दूर करें। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करिया पुकारा। भगवान कहाँ मिलेंगे? सब बैठकर विचार कर रहे हैं। कोई कहता भगवान बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ चला जाए। कोई कहता नहीं भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर चला जाए। कोई कहता भगवान साकेत लोक में रहते हैं, साकेत चला जाए। कोई कहता भगवान गोलोक में रहते हैं, गोलोक चला जाए। इस प्रकार से निज निज मति सब काहू भाखी, अपने अपने मति के अनुसार सबने बताया। पूरा बैकुंठ जान कह को कह पैनी दिवस प्रभु सो। अलग अलग सबने बताया, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया कहां चला जाए। शंकर जी पार्वती मैया से कहते हैं, देवी मैं भी उस सभा में था, जब हो रहा था, निर्णय नहीं हो पा रहा था कहां चला जाए। सब लोग अपना अपना मत दे रहे थे। अंत में हमसे पूछा गया कि महाराज हम लोग तो देव हैं और आप तो महादेव हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, तेहि समाज गिरजा मैं रहू, अवसर पाई बचन एक काहेऊ। जब मेरा अवसर आया, मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अग जग में प्रभु रहत विरागी। परमात्मा तो कण कण में है, सभी जगह है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देवताओं ने कहा तो ऐसे परमात्मा से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो ऐसा परमात्मा चाहिए जो प्रकट हो और हमारे दुख को सुने और उसको दूर करे। भगवान शंकर ने कहा वो प्रकट भी होता है, कैसे? कहा अग जग में प्रभु रहत विरागी, प्रेम प्रगट होई जिमियागी। प्रेम से पुकारे पर वो प्रकट हो जाता है। जैसे आगी माची से दिसलाई है, उसमें आग है, लेकिन हम 10-20 दिसलाई रखते हैं और उस पर केतली में चाय बनेगा? नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब उसमें से तीली निकालेंगे और घर्षण करके अग्नि प्रकट करेंगे, तब हमारा चाय बनेगा। तो कहा इसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार प्रभु है, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। उसको काम करना है तो उसको प्रकट करना पड़ेगा। प्रेम प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से पुकारने पर वह जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है। देवताओं ने कहा महाराज कैसे प्रकट करें? भगवान शंकर ने कहा अपने हृदय को काठी बनाओ। इसे दिसलाई है ना, एक काठी होता है, बत्ती होती है, तेल निकाल कर, तो अपने हृदय को काठी बनाओ और भगवान के नाम का तिली बनाओ।
और उसको रगड़ो हृदय से। हृदय से कहने बोले हृदय से प्रभु का नाम लेकर के पुकारो। वह परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर जो है परम दयालु है। हृदय से पुकार करके तो देखो, लेकिन हम जल्दी उस परमात्मा को पुकारते नहीं हैं, इधर उधर अपना खोजते हैं सहारा। जो हमें सहारा करने लोग कर नहीं सकते, उनसे हम सहारा की इच्छा करते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। आज भगवान शंकर कहते हैं वह परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार होगा कैसे? तुम सब प्रेम से पुकारो। भगवान शंकर के कथनानुसार सारे देवताओं ने एक स्वर से उस प्रभु का नाम लेकर पुकारा। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदी जहितकारी जय असुरारी सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। प्रभु आप तो परम कृपालु हैं। जय जय सुर नायक, आप सारे देवताओं के नायक हैं। जय जय अविनाशी, आप अविनाशी हैं। लेकिन हम आपको इस नाशवान संसार में बुलाना चाह रहे हैं। माया मोह से परे हैं, लेकिन हम आपको इस माया मोह के संसार में बुलाना चाह रहे हैं। आप परम दयालु हो, परम कृपालु हो, प्रभु कृपा करो, दया करो। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि निरभय हो देव समुदायी। देवताओं तुम सब निर्भय हो जाओ। देवताओं ने सुना, कहा प्रभु कैसे निर्भय हो जाए? जब तक यह रावण है और रावण का समाज है तब तक हम कैसे निर्भय हो जाएं? भगवान ने कहा उसकी चिंता छोड़ दो। तुम ही लागी धरिहो नर बेचा हरिहो सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। देवता तुम सब निर्भय हो जाओ, मैं स्वयं आ रहा हूं उसके लिए, रावण के लिए। और भगवान ने कहा और भी किसी रूप में आ सकते थे, जैसे पहले भगवान ने आया है मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी। लेकिन यहां भगवान क्या कहते हैं कि तुम ही लागी धरि हाव नर बेचा। मनुष्य के रूप में आएंगे। भगवान ने मनुष्य के रूप में क्यों कहा? क्योंकि रावण ने तपस्या किया जब ब्रह्मदेव का, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान हमारी झोली में नहीं है, तुमको जिससे भय हो उससे हम तुम्हें अमर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सृष्टि का नियम है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो भी आया है, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे गरीब हो, जो भी आया है सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। लेकिन जाने में अंतर होगा। आने में तो सब एक ही जैसे आए हैं, सभी लोग माँ के गर्भ से ही आए हैं, एक ही जैसे सब लोग क्या करते हुए आए हैं। लेकिन जाने में कहा अंतर होगा। आया सब एक जैसे है और जाना कैसे है? कहा कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई पायन बधे जंजीर। जो सत्कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, भगवत आराधना करेगा, भजन करेगा, वह भगवान के धाम जाएगा। जो परमार्थ करेगा, और जो नहीं करेगा तो कहा पायन बधे जंजीर, उसको जमराज के गण बांध करके ले जाएंगे और तब उसका कोई साथी साथ नहीं देता है। तुलसीदास महाराज ने लिखा कि जब जमराज रजाय सुते मोहिल चली है भट बांधी नटैया। अरे तातन मातन स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। आरत घोर पुकार
अरे कौन सुने चहुओर डटैया, उसमें कोई किसी का नहीं सुनता है। जब जमराज रजाए सुते, मोहिला चली है भटबाही नटैया, तातन मातन कोई भी साथी साथ नहीं निभाएगा। वही कह रहे हैं कि कोई सिंहासन चल चले, कोई पायन बधे जंजीर। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो भी संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना है, तुम्हें जिससे डर हो उससे हम तुम्हें अमर कर सकते हैं। रावण ने कहा यदि आप सीधे नाक नहीं पकड़ने देंगे तो घुमा कर पकड़ेंगे। क्या कहता है कि बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। बंदर और मनुष्य को छोड़कर और किसी के हाथ हम न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, मारने वाला उपाय खोज लेगा, लेकिन जरा ये तो बताओ तुमको मनुष्यों से डर नहीं लगता, बंदरों से डर नहीं लगता? तो रावण क्या कहता है, नरक भालू आहार हमारे। महाराज ये मनुष्य और भालू, बंदर भालू तो हमारे दैत्यों के भोजन हैं, तो भोजन से कोई थोड़ी डरता है। लेकिन रावण यह नहीं जानता है कि भोजन भी जब अजीर्ण हो जाता है तो भी कालरा का रूप धर लेता है और वो भी आदमी का जीवन ले लेता है। तो रावण मरण मनुज कर जाचा, इसीलिए भगवान आज आकाशवाणी में कह रहे हैं कि तुम ही लागी धरी हो नर बेसा, हरि हो सकल भूमि गरुआई, निरभय हो देव समुदायी। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन जह साचा। ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान आज आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए, चलो प्रभु आ रहे हैं। लेकिन प्रभु आप कहाँ आ रहे हो? कौन भाग्यशाली है, कौन वह पुण्यात्मा है जिसके कुल को आप पवित्र करने आ रहे हो, जिसके घर को पवित्र करने आ रहे हो? तब आकाशवाणी के माध्यम से भगवान बताते हैं कि देवताओं पूर्व समय की बात है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तुन कहती न कह मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, तिनके गृह अवतरी हम जाई। रघुकुल तिलक सोचारी भाई, रघुकुल में 4 भाई के रूप में हम अवतरित होंगे। इस प्रकार से भगवान ने आश्वासन दिया देवताओं को, और देवता बड़े प्रसन्न हुए और सब अपने अपने लोक को जाने लगे कब तो प्रभु आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तब ब्रह्मा सब ही समझावा, अरे भाई वो है ईश्वर जो है हम लोगों के लिए आ रहा है, जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार बन करके आ रहा है, तो उसकी सेवा कौन करेगा? इसलिए तुम सभी देवता जो हो, बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद सेवा जाय। ब्रह्मा ने गिने सारे देवताओं का आश्वासन दिया कि तुम सब बंदर भालू का शरीर धारण करके और जाकर के भगवान की सेवा करो, सेवा के लिए तैयारी करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबको आश्वासन दिया, और उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी भगवान की सेवा के लिए आए। जानी राम सेवा सरस समुझ कर अनुमान, पुरखाते सेवक भय कि हरते भे हनुमान। सबके पुरखा जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से स्थिति के लिए सबके पुरखा जो हैं वह भगवान राम की सेवा को सरस जान करके, और वो भी जामवंत के रूप में आते हैं। भगवान भोलेनाथ रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। भगवान भोलेनाथ ग्रह में अवतार में, ग्रह में रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में आते हैं। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। तो इस प्रकार से आश्वासन दिया गया। फिर अयोध्या में दशरथ जी महाराज
कि कोई संतान नहीं थी। शास्त्रों में तो कहा 60,000 वर्ष के बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज की भाषा में कहा ना 60 वर्ष का मान लीजिए, 60 वर्ष के हो चुके थे और कोई भी संतान उनके नहीं थी। हमेशा उनको संतान का शोक सताता रहा। एक दिन उनको विशेष संताप हुआ। क्यों हुआ? बताते हैं कि एक बार दशरथ जी महाराज स्वर्ग गए हुए थे, क्योंकि इंद्र जो था उनका मित्र था। अर्ध सिंहासन आसन दे सुरपत जो है आगे होकर के दशरथ जी को अगवानी करता था और आधे सिंहासन पर बैठाता था, क्योंकि देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज ने इंद्र की मदद की थी, उसकी सहायता किया था, जिससे उसे विजय प्राप्त हुआ था। इसलिए स्वर्ग गए हुए थे और स्वर्ग जाने के बाद वहां इंद्र ने एक उन्हें स्वर्ग का फल दिया। जब चलने लगे तो फल वहीं भूल गए। जब रास्ते में आए तो याद आया, अरे राम राम, इंद्र ने मुझे एक स्वर्ग का फल दिया था और मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर रथ लौटाते हैं और जब लेने जाते हैं तो देखते क्या है, सारा धोया जा रहा है, वहां सिंहासन सब धोया जा रहा है। पूछा क्यों धोया जा रहा है? नौकरों ने कहा, नौकरों को क्या पता कि ये कौन है क्या है। नौकरों ने कहा एक पृथ्वी लोक से एक राजा आया था दशरथ नाम का, और उसके संतान नहीं है, उसके बैठने से यह स्वर्ग अशुद्ध हो गया, इसलिए धोया जा रहा है। दशरथ जी महाराज जब सुने तो उनको बहुत दुख लगा कि हमारे संतान न होने के कारण मेरा कुल इतना अशुद्ध हो गया है, मेरे अंदर इतनी अशुद्धता आ गई। तो जब आए तो सीधे महल में नहीं जाते हैं। एक बार भूपति मन मा, एक बार कहा, अरे हमेशा उनको गलानी थी, लेकिन एक बार विशेष घटना घटी, इस घटना के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। मेरे कोई संतान नहीं है तो गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, माथनाई करी विनय विशाला। महल में न जाकर के सीधी गुरु जी के कुटिया पर गए और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरुदेव आपके जैसे त्रिकालदर्शी, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, आपके जैसे गुरु के होते हुए हमारा कुल जो है वो हमारे साथ ही समाप्त होने वाला है, आगे हमारे वंश का कोई चलाने वाला नहीं है। गुरुदेव कृपा करिए। तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु जी को सुनाया। गुरुदेव जी ने तब कहा, राजन धरहु धीरे, धैर्य धारण करो, समय आ रहा है। कहा गुरुदेव आप बहुत दिन से कहते हैं, जब भी कहता हूं आप कहते हैं समय आने दो आने दो, कब समय आएगा? अब मैं बूढ़ा हो चला, अब कब समय आएगा? दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम एक पुत्र के लेकर तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और जिनका जस त्रिभुवन में होगा। गुरु जी ने केवल मुंह से आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि उसे आशीर्वाद को पूरा करने के लिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। तो राजा के बुलाने पर नहीं आते, क्योंकि श्रृंगी ऋषि परम विरक्त आदमी थे, वो दुनिया से एकदम परे रहते थे। तो वशिष्ठ जी बुलाए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में भक्ति सहित मुनि आहुति देनी, भक्ति और श्रद्धा के साथ आहुतियां दी गई। अग्निदेव प्रकट होते हैं और वह चरु भाग लेकर के, एक कटोरे में चरु भाग, खीर कहिए तस्मई कहिए जो भी कहें, चरु लेकर प्रकट होते हैं और दिया दशरथ जी महाराज को।
कि ले जाओ और अपने रानियों को यथा भाग बना करके बांट देना। दशरथ जी महाराज ले गए। अब तीनों रानियों को देना हुआ तो एक एक भाग तीनों को दिए। तो कहा जाता है कि जो छोटे होते हैं बच्चों को पहले, जो छोटे होते हैं उनको पहले दिया जाता है, बड़े को बाद में दिया जाता है। नहीं तो छोटों को गलाने, देखो हम छोटे इसलिए हमको सबसे बाद में मिल रहा है। तो उन्होंने तीनों को भाग बना करके दिया। लेकिन हुआ क्या, उसी समय अंजना माता भी तपस्या कर रही थी दक्षिण भारत में, वो भी पुत्र की कामना से, वो भी तप कर रही थी भगवान भोलेनाथ की कि महाराज मेरे भी कुल में कोई नहीं है, आप कृपा करके मुझे भी संतान दीजिए। वो भी तप कर रही थी आंचल फैला करके। इधर क्या हुआ, कहा जाता है भगवान शंकर ही चील बन करके आए और सुमित्रा माता के हाथ में जो चरु था उसे लेकर के उड़ गए और ले जा करके वह अंजना माता के आंचल में गिरा दिया। इधर क्या हुआ, जब सुमित्रा जी का चरु भाग चला गया तो बेचारी रोने लगी, अब तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तब दोनों रानियों ने कहा बहन रो मत, हम तुमको अपने में से आधा आधा देते हैं। दक्षिण भारत के पुस्तकों में इस प्रकार से लिखा है कि तब दोनों कौशल्या माता और कैकेयी माता ने कहा हम अपने में से आधा आधा तुम्हें देते हैं। तो कौशल्या माता ने अपने में से आधा सुमित्रा जी को दिया, कैकेयी माता ने अपने में से आधा दिया। इन लोगों का एक एक हिस्सा रह गया और उनका डबल हो गया। इसीलिए जब संतान हुई तो इन लोगों को एक एक संतान हुई और सुमित्रा माता को 2 संतानें हुई। और दोनों जिसका जो भाग का था उधर क्यों लगा, कौशल्या माता के भाग से जो दिया गया था उससे लक्ष्मण हुए सुमित्रा माता के पुत्र, और वो राम जी के साथ लगे। कैकेयी माता ने जो दिया था उससे भरत हुए, शत्रुघ्न हुए जो भरत जी के साथ लगे। तो जिनका जो भाग था उनके साथ लगे। इसी प्रकार से कहने का मतलब कि भगवान का इस प्रकार से अयोध्या में प्रकट हुए और वही चरु जाकर के अंजना माता तपस्या कर रही थी तो उनके आंचल में शंकर जी के द्वारा दिया गया। इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा जाता, शंकर सुवन केसरी नंदन। और पवन देवता के द्वारा उनके आंचल में पहुंचाया गया, इधर उधर नहीं गया, इसलिए पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म के विषय में चर्चाएं मिलती हैं। समय जो दिया गया था वो पंडित महाराज बताया समाप्त हो गया है। अब वाणी को ही विराम देंगे, आगे फिर जैसी प्रभु की इच्छा होगी देखा जाएगा। तो कहने का मतलब कि प्रभु का अवतार जो है इसी प्रकार से होता है और जब अनेक कारण इकट्ठा होते तब एक कार्य होता है। अधिक न खाते हुए अपने वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आप सबके मंगल कामना करता हूँ। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सीताराम जी महाराज की जय।
विश्व का जय जय सीता हर हर महादेव। मंगल हो आप सबका। कथा थोड़ी सुनने को मिली क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब कहीं पार्किंग नहीं पूरे रास्ते पर 2 किलोमीटर, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी को हम लोग अभी 2 दिन और कथा सुनाएंगे। महाराज जी आजकल नहीं, लेकिन मई में अभी हम प्लान कर रहे हैं। आप सबके पास निमंत्रण जाएगा तो आप लोग आनंद लीजिएगा कथा का। थोड़ी देर में जल्दी से हम भगवान का तो पालना झुलाएंगे। आप लोग यहाँ खड़े हो जाए और पालना झुलाने आप लोग। हाँ, तो सबको मौका है पालना झुलाने का। जो भी आपके हाथ में फूल मिलेगा भगवान को पालना झुलाइए। जो आपकी श्रद्धा हो आप दक्षिणा चढ़ाइए, भगवान को पालना झुला के अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और साथ में कीर्तन करते रहेंगे। हरे राम राम